नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी मघा नक्षत्र पर। इससे पहले वीडियो में हमने समझा था कि मघा नक्षत्र पर जन्म लेने वाले जातकों पर केतु, सूर्य, सिंह राशि और पितृदेवता का प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है। प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है और इस 13 डिग्री 20 मिनट पर बहुत से अलग अलग ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो बारीकी से अध्ययन करने के लिए हमने प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों या 4 भागों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार प्रत्येक चरण का मान हुआ 3 डिग्री 20 मिनट। यदि आपका जन्म सिंह राशि में 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच हुआ है तो कहा जाएगा कि सिंह राशि के मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है और यहाँ पर आपको नवमांशा मिलेगा मेष राशि का और एनर्जी मिलेगी मेष राशि के स्वामी मंगल देव की। नवमांशा को यदि हम ब्रीफ में समझना चाहें तो जिस प्रकार हमारी लगन पत्रिका हम होते हैं, हमारी बॉडी होती है और नवमांशा उसका एक्सरे होता है, यानी कि हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। उस स्टडी को करने के लिए हम उस चार्ट को D9 या नवमांशा कहते हैं। तो प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातकों पे ऊर्जा मिली केतु की, सूर्य देव की, सिंह राशि की, मेष राशि की और मंगल देव की। इस राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए हम बोल सकते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, वो बहुत डायनामिक होंगे, एक समूह के लीडर हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कभी हार ही ना माने, वो टॉप लेवल के CEO हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े नामी एथलीट बन सकते हैं और कोई टॉप पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी हार ना माने, कभी थके ना। यदि आपकी कुंडली में केतु और सूर्य वेल प्लेस्ड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जातक तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक कि उसको सफलता नहीं मिल जाती, मतलब कभी हार ही नहीं मानेगा। यदि आपका जन्म सिंह राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुआ है तो कहा जाएगा कि सिंह राशि के मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है और यहाँ पर आपको नवमांशा की ऊर्जा मिलेगी वृषभ राशि और उसके स्वामी शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव एक सौम्य ग्रह हैं, यदि उसकी एनर्जी हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ मनी का एस्पेक्ट हम इसको जोड़ सकते हैं कि हाँ, ये जातक को कुछ मनी का स्टेबिलिटी मिलेगी, पैसा उनको मिलेगा। लालची शब्द हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, वो फाइनेंस को लेकर स्टेबल हो जाएगा। अगर हम उनकी आर्टिस्टिक अप्रोच हो सकती है, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र के जो गुण उसको मिल रहे हैं। मतलब वो व्यक्ति अगर बड़े लेवल का कोई भी काम करेगा तो वो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, मैटेरियलिस्टिक होगा, बस सिंप्लिसिटी के साथ होगा, जमीन से जुड़ा हुआ होगा। मतलब यहाँ रॉयल्टी भी मिलेगी उसको, पैसा भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी और वो अपने आप को एक हम्बल पाएगा, वो जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जी पैसा मिल गया, पावर मिल गई तो हम उड़ गए, नहीं। यहाँ वीनस के गुड और अच्छी अप्रोच के साथ वो एनर्जी उसको मिल रही है। यदि आपका जन्म सिंह राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में हुआ है तो कहा जाएगा कि सिंह राशि के मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है और यहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी मिथुन राशि की और उसके स्वामी बुध देव की। अब बुध कारक हैं आपके बिजनेस के, तो यहाँ पर बिजनेस टैलेंट इन लोगों में बहुत कमाल का होगा, क्योंकि सन और केतु की तो इंटेंस एनर्जी ऑलरेडी मिल रही है। ये बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं। जब बोलेंगे ना तो इनकी बात में कुछ वजन होगा, मतलब कुछ वैल्यूएबल बातें बोलेंगे। बहुत कमाल की स्पीकिंग स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन करने में बहुत फास्ट हो सकते हैं। बोलेंगे तो लोग इनकी बातों को पसंद करेंगे, समाज इनके काम को सराहेगा। उस तरह की एनर्जी लेके बच्चा जन्म लेगा। अब यदि आपका जन्म सिंह राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुआ है तो कहा जाएगा कि सिंह राशि के मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है और यहाँ पर आपको नवमांशा मिलेगा कर्क राशि का और उसके स्वामी चंद्रदेव की ऊर्जा मिलेगी। अब यहाँ पर चंद्र देवता ऐड हो गए हैं तो हम इस चरण में इमोशनल साइड को जोड़ के देख सकते हैं, हम सेंटिमेंट्स को जोड़ के देख सकते हैं
यहाँ पर व्यक्ति यदि कोई बहुत बड़ा टॉप लेवल का लीडर भी बनेगा तो वो ऐसा लीडर होगा जो सबको साथ लेके चले। ये नहीं कि हाँ बस मैं और मेरा, नहीं। इमोशनल साइड, हम नर्चरिंग प्रोफेशंस होते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर बनेगा तो इतना नाम होगा कि बहुत केयर गिविंग, मतलब उसमें एक ममत्व की भावना जरूर होगी। वो इस तरह के काम करेगा कि समाज में उसका नाम भी होगा। और इस तरह के जातक अपनी जड़ों से, अपनी रूट से, अपनी जो वंश परंपरा चली आ रही है, मदर है, उनसे बहुत जोड़ के इनको देखा जा सकता है कि वो बहुत अटैचमेंट वाली फीलिंग इनमें रहेगी। अब हमने समझा कि चारों चरणों में जब बच्चा जन्म लेगा उसमें अलग अलग राशियों का, ग्रहों का प्रभाव किस तरह आ रहा है। अब यदि हमें समझना हो इंटेंसिटी को, तो इसका गोत्र इस चीज को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका गोत्र है अंगिरस। हमारे सप्त जो ऋषि हैं, 7 कैलेस्टियल बॉडीज हैं, उसमें से एक है सप्तऋषि अंगिरस, और वो बहुत अपने आप में दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, फियरली है, मतलब बहुत ही इंटेंस एनर्जी इस नक्षत्र की रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यदि हमें समझनी हो इसकी शक्ति, तो जैसे कि हर नक्षत्र की अपनी पावर होती है, अपनी एक शक्ति होती है, ठीक इसी प्रकार इस नक्षत्र की शक्ति है त्यागी शिपाना शक्ति। यानी केतु ग्रह से हम इस शक्ति को जोड़ के देख सकते हैं कि उसमें वो सामर्थ्य है, वो किसी को मुक्ति दे सके, किसी को मोक्ष दे सके। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में वो पोटेंशियल होगा कि वो अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सके, अर्थ चक्रा से अपने आप को जागृत करते हुए क्राउन चक्रा तक जा सकें। जो लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकल के घूम के देख सकते हैं, वो पोटेंशियल इस नक्षत्र में है। ये शक्ति इस बात को दिखाती है कि एनर्जी कितनी इंटेंस है। मतलब कोई भी मामूली काम करने के लिए ये नक्षत्र नहीं बना है। ये नक्षत्र के जातकों के लिए एक वर्ड बहुत कम है कि वो रॉयल भी हैं, वो अट्रैक्टिव भी हैं, वो डायनामिक भी हैं, उधर वो केयर नेचरिंग भी जुड़े हैं। तो ये नक्षत्र की एनर्जी इनका नाम ही रिफ्लेक्ट करता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आए। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।